आपको बताएं कि ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बल्कि इन तीनों ही जगहों में जो है वो एसवाईएल का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। जहां एक तरफ पंजाब पानी देने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा जो है वो पानी चाह रहा है। दिल्ली की भी जिम्मेदारी तय की जा रही है। वहीं एसवाईएल पर एचएस फुल्का का बयान जो है वो सामने आया है। एसवाईएल का समाधान जो है वो दूसरा एसवाईएल है। एचएस फुल्का ने कहा है कि मैंने शारदा यमुना लिंक नहर का सुझाव दिया था 6 साल पहले 2017 में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह सुझाव दिया था। हरियाणा को दूसरे एसवाईएल से पानी मिलने की संभावना, तो फिर पंजाब अपना पानी क्यों दे। एचएस फुल्का ने ट्वीट कर जो है इस मुद्दे पर यह जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दूसरा एसवाईएल इसका समाधान है। पंजाब के पास पहले से ही पानी नहीं है, तो पंजाब पानी दे तो दे कहां से, क्योंकि हरियाणा जो है वो लगातार यही मांग कर रहा है कि हरियाणा को पानी दिया जाना चाहिए। वो जो टर्म एंड कंडीशन तय हुई, वो जो वादा तय किया गया, वो उस वादे को पंजाब को पूरा करना चाहिए। जब बंटवारा हुआ 1960 की बात है, तब जो वादा किया गया उसको पूरा करना चाहिए। जबकि पंजाब कह रहा है कि उसके पास खुद के लिए पानी नहीं है, खुद की जमीन है, उसको सींचने के लिए पानी कम पड़ रहा है, तो वो हरियाणा को पानी कहां से देगा। वहीं हरियाणा ये तर्क दे रहा है कि उसका दक्षिणी क्षेत्र जो है वो पानी ना मिलने की वजह से बंजर हो चुका है, ब्लैक जोन घोषित हो चुके हैं। करोड़ों का नुकसान जो है वो उसे हर साल जो है वो होता हुआ नजर आता है। किसान जो है वो किसानी करना तो चाह रहे हैं, लेकिन पानी की वजह से उन्हें किसानी छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि उनकी जमीनें बंजर होती हुई नजर आ रही हैं। उसी को लेकर जो है वो एचएस फुल्का का बयान जो है वो सामने आता है, ट्वीट जो है वो सामने आता है, या कहें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनका बयान सामने आता है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि एसवाईएल जो है एक दूसरी एसवाईएल इसका समाधान हो सकता है। हरियाणा को दूसरे एसवाईएल से पानी मिलने की संभावना के बारे में वो कहते हैं। तो एचएस फुल्का जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है डेली पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप? सर, सबसे पहला तो सवाल यही, आप हरियाणा इस बात पे शुरू से ही जो है वो डटा हुआ है कि हमें तो पानी चाहिए, जो वादा पंजाब ने किया वही वादा जो है वो पूरा पंजाब करे। आप कह रहे हैं कि दूसरा एसवाईएल इसका समाधान। देखो, पानी पंजाब में है ही नहीं। पंजाब की अपनी जरूरत नहीं पूरी हो रही, और जो दूसरी एसवाईएल शारदा जमुना लिंक कनाल, जो बहुत देर से 20 साल से ये प्लान बना हुआ है निकालने का, और जो शारदा नदी में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, हड़ाह आते हैं, वहां तबाही होती है, उसका पानी जो इधर आके जमुना में करनाल और पानीपत के बीच में वो आके यहाँ पे मिलेगा, और वो जहाँ पे मिलेगा उससे हरियाणा को ये पानी की अवेलेबिलिटी हो सकती है, और जो हरियाणा की जरूरत है वो उससे पूरी हो सकती है। अब देखो, दो भाई आपस में लड़े उस बात के लिए जिसकी अपनी अपनी जरूरत जिस तरीके से पूरी हो, वो उस समाधान निकालना चाहिए, उस तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल, समाधान के लिए फुल्का जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो आप समाधान दे रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि क्या ये समाधान सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता? सुप्रीम कोर्ट क्यों हरियाणा के पक्ष में टिप्पणी करता हुआ नजर आता है? मेरी बात सुनिए ना, वो क्योंकि पंजाब ने ये टेकअप किया ही नहीं है इशू। मैंने वो 6 साल हो गए, पहले मैंने उस वक्त भी कहा था, 2017 की मैंने अपनी ट्वीट को रीट्वीट किया है जी। मैंने उस वक्त भी कहा था ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि वो जो 20 साल से वो कनाल भी रुकी पड़ी है, वो जो शारदा जमुना लिंक कनाल बननी है वो भी रुकी पड़ी है, वे जे आप सेंटर के साथ टेकअप करो कि वो बनाओ, वो बना के वो जरूरत पूरी हो। मगर ना तो पंजाब सरकार ने ये इशू सेंट्रल सरकार के साथ लिया, ना ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिया। तो सर, कोई भी सरकार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार, पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि आज का है। क्या ये समाधान इतने सालों में आज तक नहीं उठाया जा पाया? क्या ये धरातल पर वास्तविकता में जो है वो पूरा किया जा सकता है जो आप समाधान दे रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने कहा है, मैंने बिल्कुल लिखा है, आप स्टडी कर लीजिए इसकी। जो ये शारदा नदी से निकलनी है, निकल के जहाँ हरियाणा में पानीपत और इसके बीच में आना है, पानीपत करनाल और पानीपत के बीच में आके मिलनी है, आप ये स्टडी कर लीजिए, एग्जामिन कर लीजिए। अब ये बात है हल, इसका हल निकाल। दो भाई आपस में प्यार में रहें, दोनों की जरूरत पूरी हो। अब देखो, बात ये है, पंजाब और हरियाणा का पानी था ले गया राजस्थान को पंजाब और हरियाणा से भी ज्यादा पानी चाह रहा है। वो बात चलो उसकी एक तो वो बात है, इनको मैं तो उस सर, आप कह रहे हैं ज्यादा पानी जा रहा है, हरियाणा कह रहा है मेरा तो दक्षिणी हिस्सा पूरा बंजर हो गया, ब्लैक जोन घोषित हो गया।
नहीं, पंजाब का भी तो बुरा हाल है। पंजाब में भी तो देखो ना, पंजाब में भी अब 450-500 फुट पे पानी चला गया है, जो पानी पंजाब निकाल रहा है। तो ये बातें आपस में बैठ के ये सोल्यूशन इसका निकल सकता है। पहली कोशिश ये होनी चाहिए, दो भाई हैं, पहली कोशिश ये होनी चाहिए, क्या दोनों की जरूरत पूरी हो सकती है? अगर नहीं होती तो लड़ाई की बात फिर करो ना। तो ये मैं 6 साल हो गए मुझे ये बात बोले हुए। फुल्का जी, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, ऐसा क्यों है कि ये मुद्दा साल दर साल जो है वो सिर्फ आगे बढ़ रहा है समाधान के बिना? दूसरा, हम भाइयों की बात तो करते हैं, लेकिन ये मुद्दा धरातल से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा नजर आता है, जिसका समाधान करने के लिए जो है सिर्फ बातें नजर आती हैं लेकिन समाधान नहीं होता है। तो क्या ये महज एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है? यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, जबकि इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। अगर ये पंजाब हरियाणा के किसान आपस में रल के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं तो इसका भी कोई ना कोई इसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये राजनीतिक लीडर सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकालने की तरफ नहीं चल रहे। तो मैं ये सोल्यूशन दे रहा हूँ। जी शुक्रिया फुल्का जी, आपके सोल्यूशन के लिए तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की डेली पोस्ट के साथ, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है। हर चुनाव आने से पहले इसकी गर्माहट तेज होती है, भले ही पानी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसकी गर्माहट इतनी कि राजनीति जो है वो उबाल मारती है दोनों ही राज्यों में, ना सिर्फ पंजाब ना सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली की राजनीति भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती हुई नजर आती है। फुल्का जी ने जो है वो एक सुझाव दिया, पूर्व विधायक हैं पंजाब से। अब देखना ये होगा कि ये सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाता है या फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। सरकारों की जो मीटिंग होने की बात हो रही है, जो चर्चाएं सीएम दोनों राज्यों के साथ बैठने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें भी इस समाधान पर चर्चा होती है, ये देखना होगा।